शुभ पिताजी! 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 पिता धनु उठे। पिताजी, पिताजी उठिए पिताजी, आंखें खोले पिताजी। पिताजी, पिताजी देखिए। पिताजी, हमें देवताओं ने हमें पराजित कर दिया। पिताजी, आंखें खोलिए। पिता धनु, आंखें खोलो। उठिए पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी, सुध में आइए। हम, हाँ पिताजी। करम जी, जी पिता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात न मानकर हमने भूल की। अब हम शिव भगवान के कोप के पात्र बन गए हैं। सुनो, वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना अब तुम स्वर्ग लोक पर आक्रमण न करना। रंभ, कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तुम वन प्रदेश के देव शत्रु यक्षों की सहायता से अपना दानवी राज्य स्थापित करना जी, और उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श लेकर तपस्या करके अपनी शक्ति को एकत्रित करना। पाताल लोक की दानव शक्ति जो अब समाप्त हो चुकी है, अब तो तुम्हें अपनी शक्तियों पर ही आश्रय लेना होगा और तुम्हें और पिताजी! हम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके आदेश का पालन करेंगे। हे महेश्वर, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। मैंने दानवों को निरुत्साहित किया था। मैंने उन्हें अपनी सीमा में रहने के लिए कहा था, किंतु दैत्य गुरु! दैत्य गुरु! दैत्य गुरु! दैत्य गुरु! दैत्य गुरु, हमें क्षमा करे। दैत्य गुरु, हमें क्षमा करे। दैत्य गुरु, हमें क्षमादान दे। दैत्य गुरु, आपके आदेश की अवहेलना कर हमने भयंकर भूल की है। दैत्य गुरु, देवताओं ने हमारे पिता का वध कर दिया और हमारी दानवी सेना को भस्म कर दिया। दैत्य गुरु, अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। दानव साम्राज्य की स्थापना में हमारी सहायता करें। हमें क्षमा करें दैत्य गुरु, हमें क्षमा करें। आपकी आज्ञा का पालन न करके हमने देवताओं पर आक्रमण किया। अंत में हमें पराजय का मुख देखना पड़ा। दैत्य गुरु, देवताओं से पराजित होकर तुमने दानव जाति का ही नहीं, हमारा भी अपमान किया है तथा अपने आराध्य शिव को क्रोधित किया है। अब दानव जाति का उत्कर्ष अति कठिन है। दैत्य गुरु, हमारे पिता धनु ने प्राण त्यागने से पूर्व हमें यह आदेश दिया था कि देव शत्रु यक्षों की सहायता लेकर हम वन प्रदेश में दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं।
आप कृपया बताएं कि यक्ष हमें कहाँ मिलेंगे? आप कौन क्यों हैं दैत्य गुरु? यक्ष सदा देवताओं के अधीन ही रहते आए हैं। हम नहीं जानते वे कब और कैसे देव शत्रु बन गए। और धनु को इस बात का ज्ञान कैसे हो? हमारे पिता धनु कभी हमें निराधार सूचना नहीं दे सकते दैत्य गुरु। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिमानी इंद्र ने यक्षों को अपमानित करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है और अब वे पृथ्वी लोक के वन प्रदेश में निवास कर रहे हैं। फिर तो वे हमें वन प्रदेश में ही मिलेंगे। सुनो धनुपुत्रों, यक्ष अपनी संगीत विद्या से अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तुम उनकी सहायता से अवश्य ही दानव साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। ओम नमः शिवाय। देव शत्रु हैं। आओ हम और आप मिलकर एक हो जाएं। उसके पश्चात हम देवताओं से प्रतिशोध देंगे। प्रकट हो जाओ यक्षगण। दानव विरोरम करम, मैं यक्षराज समरण हूँ। तुम्हारे पुकारने पर हम सब यहाँ आ गए हैं। देव शत्रु होने की बात कहकर तुम दोनों ने हमें आने पर बाध्य कर दिया। कहो क्या करना है? यक्षराज संभरण, हम तुम्हारी सहायता चाहते हैं। दुष्ट इंद्र ने हमारे पिता धनु का वध कर दिया है। देवताओं ने हमारी दानव सेना को जलाकर भस्म कर दिया है। हमें देवताओं से प्रतिशोध देना है। तुम सहायता करोगे तो ही ये संभव हो सकेगा। दानव साम्राज्य की स्थापना करके ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। मेरा विचार है हम सब मिलकर देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य ले सकेंगे। हमारे पिता धनु ने भी मृत्यु से पहले हमें यही सब कहा था। ठीक ही कहा था उन्होंने, और अब मैं भी यही कहता हूँ। दानव साम्राज्य की स्थापना में हम आप दोनों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे। प्रिय यक्षगण, यह हमारे लिए उचित अवसर है। हमारे अन्य यक्षगण जिन्हें वाद्यों और शस्त्रों के साथ छिपा कर रखा है, उन्हें भी विदित कर दो। हम रंभ क्रम की सहायता करके अपना उद्देश्य भी पूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए हम सभी को इनकी सहायता करनी होगी। अवश्य करेंगे। हाँ, हम इनकी सहायता करेंगे। यक्षराज संभरण की जय। दानवराज रंभकरम की जय। दानवराज रंभकरम की जय। महाबली रंभकरम की जय। असुरराज महाबली रंभकरम की जय। दानवराज, तपस्या से प्राप्त शक्ति के बिना देवताओं को परास्त नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आप अनुकूल समय देखकर तपस्या प्रारंभ करें। हम आपके आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे यक्षराज। अवश्य करेंगे। प्रणाम प्रभु। देवी पार्वती कहाँ है नंदी? माता पार्वती तो ध्यान समाधि में लीन है प्रभु।
किसका ध्यान कर रही हो देवी? हम तो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। आंखें खोले माता, स्वयं शिव शंभू पधारे हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। देवी, आश्चर्य है, आज तुमने हमें दर्शन ही नहीं दिया। तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते जब हमारा धैर्य समाप्त हो गया, तो हमें स्वयं यहाँ आने के लिए विवश होना। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं स्वामी? मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। न आ सकने का कारण यह था कि मैं उद्विग्न थी। और उद्विग्न होने का कारण क्या है देवी? वह भी आपसे छिपा नहीं है स्वामी। दानवों का उत्कर्ष मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसीलिए अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। आपकी आज्ञा भी तो यही है। बस इसी कारण आपके दर्शन करने नहीं आ सकी। दानवों के उत्कर्ष को लेकर तुम्हें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देव, दानव अथवा मानव का उत्कर्ष अथवा पतन सृष्टि के विविधान तथा उनके सत्कर्मों व दुष्कर्मों के अनुसार ही होता है। स्वामी, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था और अब भी कहती हूँ कि आपको दानवों के उत्कर्ष को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए था। आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन एवं आशीर्वाद दिया। वहीं से दानवों का दुष्चक्र आरंभ हो गया। अब तो उसे रोकना कठिन है। समय की धारा को रोकना कठिन ही नहीं, असंभव है देवी। इसलिए इस विषय में चर्चा व्यर्थ है। जब तुम्हारा मन शांत हो तो चलिए आओ, किंतु हम नहीं चाहेंगे कि दानवों के विषय में कोई चर्चा हो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ निवेदन करूं? अवश्य, किंतु ध्यान रहे, तुम्हारे निवेदन का विषय दानवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। अर्थात इस समय तुम्हारे पास निवेदन करने के लिए दानवों के विषय के अतिरिक्त अन्य कोई विषय है ही नहीं। अच्छा किया नारद, जो तुमने दानवों के विषय में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जिसका उत्तर हम देना नहीं चाहते। मेरा प्रश्न उनके विषय में है ही नहीं जिनके लिए आप समझ रहे हैं। तो तुम्हारा प्रश्न किसके विषय में है? मैं तो केवल दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध में कुछ जानना चाहता हूँ। नारद, यदि इस जगत में कभी कोई चतुराई प्रतियोगिता आयोजित हुई तो उस प्रतियोगिता में तुम प्रथम अवश्य आओगे। क्यों प्रभु, क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी चतुराई और लीला देखकर ही कह रहा हूं। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में जानना चाहते हो, तो क्या दैत्य गुरु की चर्चा होगी तो दैत्यों की चर्चा नहीं होगी? अवश्य होगी। ऐसा होना तो संभव ही नहीं है। अब हमारी भी सुन लो। तुम चाहे जितनी भी चतुराई दिखा, जो हमें कहना नहीं है वो हम नहीं कहेंगे। परंतु प्रभु, हाँ, अगर उत्सुकतावश तुम शुक्राचार्य अथवा रंभकरम के पास गए तो उनसे इतना अवश्य कहना कि दानवों की वंश वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक वो तपस्या करके ब्रह्मदेव से विशेष वरदान प्राप्त नहीं कर लेते।